मैं आज ग्रामीण विकास विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पेश किए गए बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं अपने विधानसभा क्षेत्र जोकीहाट, जहां के आम आवाम ने लगातार 1969 से हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे परिवार और हमको दोबारा चुन करके खिदमत करने का मौका दिया है। आज आपके इस सदन के माध्यम से तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथ ही साथ अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हम सबके नेता तेजस्वी यादव जी का भी मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जिस समाज की बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं, वो पहले की तरह आज भी अपनी बुनियादी सुविधा, अपने बुनियाद को मजबूत करने के लिए तरस रहा है, हाथ फैलाए खड़ा है। सरकार द्वारा बजट पे बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन ये दावे साज सज्जा के लिए कागजी सामान के माफिक है। उपाध्यक्ष महोदय, आप आज अल्पसंख्यकों की हालत देख ले तो आपको सही जवाब मिलेगा कि उनकी स्थिति आज भी बहुत दयनीय है। खास तौर पर मैं सीमांचल से आता हूं, जहां अल्पसंख्यकों की आबादी का बड़ा तबका आज भी विकास को, अपनी दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी को तरस रहा है। उनके हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। बारिश हो तो उनको बाढ़ से जूझना पड़ता है, कटाव से त्रस्त होते हैं, गर्मी हो तो बीमारी से, ना स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा है और आखिर में उनको एक ही सहारा बचता है, पलायन। सिर्फ कागज पे विकास की बात होती भी आ रही है। महोदय, आप सीमांचल जाकर देखेंगे तो आपको वादों और इरादों में कितना जमीन और आसमान का फर्क है, उसका अंदाजा लगेगा। चंद लाइनें से मैं इसकी बात रखता हूं। आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। पैमाना भरा चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला ना जाएगा। महोदय, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, मैं आंकड़ों पर सदन का ध्यान बाद में आकृष्ट करूंगा। पहले जो बिहार में लगातार हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे बिहार की अस्मिता और भाईचारे, अमन चैन पे पड़ रहा है। महोदय, हम किसी धर्म के विरोध में बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम अपनी आने वाली पीढ़ी जनरेशन को क्या बताना चाहते हैं? इस हिंदुस्तान को आजाद करने में जितना खून हिंदुओं का है बहा है, उतना ही खून मुसलमानों का भी बहा है। यह हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब को एकजुट और मजबूत रहेगा, ना कि फूट डालो राज करो वाली नीति से। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा अल्पसंख्यकों के विकास के बारे में बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की चिंता जताते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ ही विधायक मंत्रीगण लगातार विरोधाभास बयान देते आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कानों में जूं नहीं रेंगता है। मैं अमन चैन के खिलाफ जानने वालों के बारे में कुछ चंद लाइनों के बारे में कहना चाहता हूं। अगर खिलाफ है तो हो जाने दो, जान थो रही है, ये बस धुआं है, कोई आसमान थो रही है, लगेगी आग तो आएंगे कई घई जद में, टोका टोकी नहीं, टोका टोकी नहीं। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थो रही है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, खून का खून है, शामिल यहाँ के मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थो रही है। बिहार की डबल इंजन की सरकार ने लगभग 870 करोड़ रुपए के वित्तीय वर्ष, इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के आवंटित किया है, जो कि कुल बजट का 0.2727 मात्र है, जबकि अन्य विभागों के बजट के उल्लेखनीय वृद्धि है। शिक्षा और स्कॉलरशिप की केवल घोषणा मात्र है, उनका जमीन पर से कुछ नहीं दिखता है। व्यवसाय और उद्यमिता के नाम पर सिर्फ ठगा जा रहा है। हज नीति पर भी सरकार की स्पष्ट दिशा की कमी है। हर साल हज यात्रियों की संख्या में गिरावट आती आ रही है, फिर भी सरकार केवल दावे पर दावे किए जा रही है। सरकार हज क्षेत्र में अल्पसंख्यक को ठग रही है, बस दावा और कागज पर हवा हवाई है। महोदय, मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय है महोदय, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है।
पीछे की सरकारों में, पिछले की सरकारों में रमजान को ध्यान रखते हुए अक़लियत समाज के सरकारी कर्मचारियों को सहूलियत दिया करती थी, जिसके कि वो सभी सुख शांति के लिए इबादत किया करते थे और सपरिवार इफ्तार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता था और सपरिवार इफ्तार करते थे। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार रमजान के पाक महीने में छूट देते हुए शाम 4 बजे से उनको छुट्टी देने का काम करे, जिससे कि उनको इबादत करने का सहूलियत हो और वे मुल्क के अमन चैन के लिए दुआ और प्रार्थना मांग सके। महोदय, अक़लियत समाज के लोगों को शिक्षा व्यवस्था मदरसा पर निर्भर है। महोदय, दिन ब दिन मदरसा का व्यवस्था लाचार और बेबस होता जा रहा है। महोदय, बिहार में कुल 3,587 मदरसे हैं, लेकिन सिर्फ 1942 मदरसों को सरकारी मान्यता प्राप्त है। सरकारी देख रेख नहीं होने के कारण मदरसों के मनमानी और बदहाली किसी से छिपी नहीं है। महोदय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करा देने से मदरसों की हालत में काफी सुधार हो सकता है। इससे गरीब गुरबे बच्चों को अच्छी तालीम ले सकते हैं। महोदय, मदरसों के अधिकांश संख्या सीमांचल क्षेत्र में है। महोदय, मदरसा के कामकाज के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करके, सफर तय करके पटना आना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करता हूं, सीमांचल में मदरसा बोर्ड का एक कार्यालय खोलने का काम करे। लोगों को पटना आना पड़ता है। महोदय, जब वो मदरसा के काम के लिए पटना आते हैं, यहाँ पे सिर्फ उनको तारीख पे तारीख मिलता है। मेरे विधानसभा, मेरे जिला से कई ऐसे संबंधित मदरसा के मामले हैं जो पिछले 3 साल 4 साल से सिर्फ उनको तारीख मिल रहा है। 3-4 मदरसा के चेयरमैन बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके मामले का निष्पादन नहीं हो सका है। महोदय, बिहार सरकार विगत कुछ वर्षों से मदरसा बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है। सरकारी अफसरों की मिली भगत से काफी लूटपाट हो रहा है। जांच के नाम पे महोदय, मदरसा में आर्थिक अत्याचार हो रहा है। जो लोग जाते हैं मदरसा को जांच के लिए, उन पे मदरसा वालों पे आर्थिक अत्याचार करते हैं। महोदय, गरीबों को तालीम देना ही हम सबका एक मात्र लक्ष्य होना चाहिए। सरकार को मदरसा की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है। मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, सीमांचल के प्रभारी हैं, बार बार किशनगंज जाते हैं, सीमांचल जाते हैं। किशनगंज की बधाई मंत्री जी से भी छुपावट नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री पिछले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लगभग लाखों अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों ने अनुदान के लिए आवेदन किया था, लेकिन ये काफी शर्म की बात है, सिर्फ 1,000 अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ, जो कि साफ साफ ये बोलता है कि इस योजना का लाभ जितना अल्पसंख्यक समाज को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसका पूरा विवरण सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। महोदय, नतीजा यह है कि सीमांचल में लाखों लोग रोजगार नहीं मिलने के कारण उनको सिर्फ एक ही बचता है, पलायन। अब आप अपना आसन ग्रहण करें। खत्म कर देता हूँ। सीमांचल का हर तीसरा चौथा जो युवक है कृपया पलायन पर मजबूर होते हैं। अंत में अपनी बातों को खत्म करता हूँ। महोदय, सीमांचल में सिर्फ बाढ़ है, कटाव है। महोदय, यहाँ तक कि बाढ़ आने के कारण जो गांव कट जाते हैं, हम लोग के बार बार लिखने के बावजूद भी वहां पे ग्राम सुरक्षा नहीं होते हैं।